आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जुमाइमा जोसेफ है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वे ट्रूथ लाइफ एंजॉय द ग्रेस नॉट द वर्ल्ड। आज नेशनल यूथ डे है और ये दिन स्वामी विवेक आनंद जी के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। इस दिन हमारी भारत सरकार और तमाम भारतवासी एकजुट होकर युवा से संबंधित तमाम परेशानियों को दूर करने की बात करते हैं और कुछ इसी तरह आज भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे करने लगे हैं। हम क्रिश्चियन यूथ को ध्यान में रखते हुए उनसे रिलेटेड डिप्रेशन, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स और सेक्सुअल सिन पर बात करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च के डीकन मिस्टर गौरव मनी। गौरव, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। थैंक यू। गौरव मनी का जन्म 12 सितंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। उनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली यूनाइटेड क्रिश्चियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। गौरव ने बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से की और एमबीए इन मार्केटिंग एसएमयू से किया। इसी के साथ उन्होंने वाईएमसीए से डिजिटल वीडियो एंड ब्रॉडकास्टिंग एनिमेशन भी की है। गौरव की शादी सन 2018 में स्टेफी इमैनुअल के साथ हुई। परमेश्वर ने इन्हें सन 2019 में एक बेटे के रूप में आशीष दी। वह अभी EY जैसी जानी मानी कंपनी में एक असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर कार्य कर रहे हैं और परमेश्वर की सेवकाई एक डीकन के तौर पर इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च में दे रहे हैं। हम गौरव जी से बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स के ऊपर और सेक्सुअल सिन पे ऊपर। तो जो हम आज बात करने लगे हैं वो 3 टॉपिक्स पे है, डिप्रेशन पे, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स पे और सेक्सुअल सिन पे। मैं थैंक यू कहती हूँ गौरव कि आपने पीपीटी बनाई है, तो ओवर टू यू। आप सभी को जय मसीह की। और मैं थैंक यू जमाइमा का भी कहता हूँ कि ये 3 टॉपिक्स आपके मन में आए और ये होने पाया कि हम इन टॉपिक्स पर डिस्कशन कर सकें, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। और जवान यूथ के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो एक जवान ना सिर्फ अपने घर का बल्कि कलीसिया का और इस देश का मजबूत स्तंभ होता है। और जब कोई जवान किसी डिप्रेशन में या किसी ड्रग्स में या किसी और बात में फंस जाता है तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उन जवान से बात करें, उसको इस परेशानी से बाहर निकालें। और ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो डिस्कशन है, ये एक मुझे उम्मीद है पूरा कि ये हेल्प करेगा और बहुत लोगों तक पहुंचेगा। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप कुछ स्टैट्स हैं जो यूनिसेफ और WHO ने भारतीय जवानों और भारतीय बच्चों को ध्यान में रखते हुए पब्लिश किए हैं, जो हमको देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये काफी ज्यादा क्या कह सकते हैं इनको, चिंता के टॉपिक्स हैं, परसेंटेज हैं। तो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जमाइमा? हाँ, स्ट्रेटेजिक्स वाली आ गई है एंड होपफुली व्यूअर्स भी देख पा रहे होंगे। जी जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके फर्स्ट पॉइंट में यह लिखा है कि 13 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे जो भारत के हैं उसमें से हर 4 में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है। यानी 25% बिटवीन 13 to 15 एज सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इट इज वेरी हॉरिफिक कि इतने कम उम्र में बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो हम टीनेजर्स में तो ये चीज नहीं थी, हमें पता ही नहीं होता था कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज भी है। जी जी जी। वही सेकंड पॉइंट देखा जाए तो टॉप 10 एशियन कंट्रीज में से, साउथ एशियन कंट्रीज में से भारत नंबर 1 पे है सुसाइड के मामले में। और हम सबको पता है डिप्रेशन लीड्स टू सुसाइड। बिल्कुल। और 15 से 29 साल के जो जवान, जो बच्चे हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, उसमें से उनमें जो सेकंड रीजन है वो सुसाइड ही है। फर्स्ट रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकंड सुसाइड रीजन। और जमाइमा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पहले के टाइम पे पता भी नहीं होता था कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज होती भी है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, लोग आपस में प्रतिस्पर्धा इतनी हो गई कि हमको आगे निकलना है, या कई बार प्रेशराइज हो जाते हैं बच्चे कि हाँ नहीं हमको फर्स्ट करना है, सेकंड
पोजीशन लानी है, फर्स्ट पोजीशन लानी है, नहीं तो हम हमारी डांट पड़ेगी, या एक 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 प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जो फोर्थ पॉइंट है इसमें, ये वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि सिर्फ 62% भारतीय पेरेंट्स को यह रियलाइज हो पाता है कि उनके बच्चे जो हैं वो वाकई डिप्रेशन के शिकार हैं। बाकी 38% को लगता है कि कुछ और प्रॉब्लम है, या वो ध्यान भी नहीं देते हैं। और यही चिंता का विषय है, यही प्रॉब्लम है कि डिप्रेशन आगे बढ़ जाता है और इट लीड्स टू समथिंग वेरी डेंजरस। पेरेंटिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है, मुझे लगता है। पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। जी, और इसी जो आपने बोला पेरेंटिंग का, इसी के बेस पे हमने एक इसको डिप्रेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले में है कि किस तरीके से एक बच्चा, एक जवान डिप्रेशन में ट्रैप हो जाता है, किस तरह से उसमें फंस जाता है, और दूसरा पॉइंट हमने निकाला है कि किस तरीके से उसको बाहर निकाला जाए चर्च का, कलीसिया का, या पेरेंट्स का, या स्कूल के टीचर्स का क्या रोल हो सकता है उस बच्चे को बाहर निकालने में। सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्रेशन में किस तरह से कोई बच्चा फंसता है। ओके, तो इसमें जैसा आपने बोला कि पेरेंट्स का, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट पॉइंट हमने यही है, कंपैरिजन विद इन फैमिली। आपस पे कई बार पेरेंट्स होते हैं या बड़े बुजुर्ग होते हैं, जाने अनजाने में एक कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपटीशन कर लेते हैं कि फलाने का बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तो एक ये रीजन है कि बच्चे अपने आप को डाउन करने लग जाता है। सेकंड है बुलीड और मॉक बाय फ्रेंड्स। स्कूल टाइम पे आप भी स्कूल में देखा होगा, आपने फील किया होगा, कई बार हमारे सीनियर्स हमको बुलीड करने की कोशिश करते हैं, हमको नीचा दिखाने की, हमको परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक रीजन है डिप्रेशन का, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और थर्ड पॉइंट तो वाकई मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है इग्नोरेंस बाय सोसाइटी। जैसे कि अभी हमने एक सर्वे में देखा कि 62% पेरेंट्स ही ये जान पाते हैं कि उनका जो बच्चा है वो डिप्रेशन का शिकार है। तो इग्नोरेंस बहुत बड़ा फैक्टर है। जब तक हम पता नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे को क्या परेशानी है, हम उसका रीजन जो है वो रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमको अवेयरनेस बहुत जरूरी है। चौथा और पांचवा पॉइंट भी बिल्कुल सिमिलर ही है। करियर मेकिंग में कई बार इंसान बच्चे को काफी प्रेशराइज कर दिया जाता है कि तुम नहीं डॉक्टर ही बनोगे, या तुम सीए ही बनोगे, या तुम पायलट ही बनोगे, और वो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं हो पाती है, फिर वो इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाता है, फिर वो लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, और फिर डिप्रेशन की ओर वो अग्रसर होने लगता है। तो सबसे पहले तो हमको बच्चे को समझाने से पहले हमको बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उनको यह समझना जरूरी है कि वो उनका इंटरेस्ट किस चीज में, वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जिस चीज में उस बच्चे का इंटरेस्ट होगा उस चीज में वो 100% से ज्यादा जरूर देगा, और जिस चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से डिलीवर जितना हम सोचते हैं या जितना हम चाहते हैं। बिल्कुल। तो इन टॉपिक्स पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप कुछ 1-2 लाइन ऐड कर दें, फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। गौरव, अगर मेरी माने, आपने पॉइंट्स बहुत अच्छे पिक किए हैं कि सच में इन 5 करके ही जो एक बच्चा है, या मैं कहूँ कोई भी एक आम व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम अपने आप को ना डिमोरलाइज करना शुरू कर देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, और जब हम खुद अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, कई बार ये कहीं ना अंदर खुद अपने साथ ही लड़ाई लड़नी शुरू कर देते, तो कई बार वो भी हमें ना डिप्रेशन की ओर में ले जाता है कि हम नहीं कर पाएंगे। जी। और इसमें 5th पॉइंट यही है, सेल्फ पेसिमिस्टिक। इंसान अपने आप को खुद ही फेलियर फील करने लग जाता है कि हाँ यार मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। ये उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। बिल्कुल डाउन हो जाता है। ये भी एक रीजन है डिप्रेशन में जाने का, क्योंकि जब खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, फिर वो डाउन होता चला जाएगा। तो जैसा कि हमने इन 5 टॉपिक्स पे हमने अभी डिस्कशन किया, इन 5 पॉइंट्स पे, कि किस तरीके से एक जवान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या उसके चंगुल में फंस जाता है, तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी क्या जिम्मेदारी है, किस तरीके से हम उस जवान को बाहर निकाल सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। हाउ टू ब्रेक द चेन ऑफ डिप्रेशन।
सबसे पहले तो काफी बेसिक चीज है कि जितना समय हम परमेश्वर में बिताएं, जितना समय हम चर्च एक्टिविटीज में बिताते हैं, उतना हम डिप्रेशन से दूर रहते हैं। ये तो काफी क्लियर और बेसिक बात है। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरीके से हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है इंगेज। अपने आप को इंगेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिप्रेशन हमेशा नेगेटिव थॉट से ही आता है। नेगेटिव थॉट्स तब आते हैं जब हम अकेले होते हैं या हमारे पास कुछ काम नहीं होता करने को, हम बैठते हैं, हम सोचते रहते हैं यार वो कितना आगे निकल गया हमसे, हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन हमको यह समझना होगा कि परमेश्वर की योजना हर एक बच्चे के लिए अलग अलग है। और जब तक हम परमेश्वर के नजदीक नहीं आएंगे, परमेश्वर के कार्य को नहीं करेंगे, परमेश्वर अपनी योजना हम पर प्रकट नहीं कर पाएगा। हमको एक ब्रिज बनाना है, हमको एक रास्ता बनाना है, और परमेश्वर ही वो रास्ता है जिसके जरिए से हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके एक रेफरेंस भी है, हम पढ़े मैथ्यू 11 और उसके 28 में लिखा है, कम टू मी ऑल who labor and are heavy laden and I will give you rest. ये एक वर्स बिल्कुल क्लियर है। इसके बारे में अगर आप थोड़ा ऐड करना चाहें। वैसे तो आपने एक बात में ही कंक्लूड कर दिया कि हमें एक ब्रिज बनाने की जरूरत है। सच में अगर हम अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे तो जितने भी ये नेगेटिव थॉट्स है ना, हमारे इर्द गिर्द घूम ही नहीं पाएंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और सेकंड है फाइट द गुड फाइट। देखिए हमारे पेरेंट्स, हमारे यूथ लीडर्स, हमारे स्कूल के टीचर्स या जो भी हमारे दोस्त हैं समझदार, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं इस डिप्रेशन से बाहर निकलने में। लेकिन अल्टीमेटली इस डिप्रेशन से हमको खुद ही बाहर निकलना है। ये फाइट हमें खुद लड़नी है। और वैसे ही फिलिपियंस 4:13 में लिखा है, आई कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। हमारे अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि यार हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत जरूरी है हमें, है ना। और थर्ड पॉइंट है इसमें, ऑलवेज हैव पॉजिटिव थॉट्स ऑफ एवरीथिंग अराउंड। जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो भी चीज घटनाएं हो रही हैं, घर में जो हो रहा है, या हम अगर पढ़ते हैं, हम 12th क्लास में हैं या कॉलेज में हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, हम हमारे लेक्चर सुन रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव चीज उसमें से निकालनी चाहिए। जब तक हम पॉजिटिविटी को नहीं ढूंढेंगे, पॉजिटिविटी हमारे अंदर नहीं आएगी। अगर हम नेगेटिविटी को ढूंढेंगे तो नेगेटिविटी आएगी और इट लीड्स टू डिप्रेशन। पॉजिटिविटी को ढूंढेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी एंड इट लीड्स टू स्ट्रॉन्गर आवर फेथ। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, या जो डिप्रेशन में है हम उनकी हेल्प कर सकते हैं बाहर निकलने से। अच्छा जमाइमा, तुम भी एक टाइम पे डिप्रेशन की शिकार हुई थी, तो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस, किस तरीके से तुम उससे बाहर निकली, क्या तुमने ऐसा किया, सो दैट अगर कोई व्यूअर हमको देख रहा है और डिप्रेशन में है तो वो इससे हेल्प ले सकता है। बिल्कुल गौरव, आई थिंक आपको भी याद होगा जब मेरे को ब्रोंकाइटिस हुआ था तो मैं सेंट स्टीफन्स में ही थी और इन्फॉर्म किया गया था आपको भी दैट आई वाज डायग्नोज्ड विद ब्रोंकाइटिस। तो जो आपने ये 3 पॉइंट्स निकाले हैं ना, वो बिल्कुल सही है और मेरे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि मेरा जो सर्कल था वो मुझे यही कहता था कि दैट यू हैव टू फोकस ओनली ऑन योर करियर। मेरे रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल रहे थे, मेरा फैमिली रिलेशन भी कह लो, मेरा फ्रेंड्स के साथ कह लो, या फिर एक चर्च के साथ रिलेशनशिप कह लो, सबके साथ मेरा बिगड़ ही गया था और मैं अकेले होने लग गई थी, जो मेरे फिर मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली और फिजिकली मुझे बहुत इम्पैक्ट किया। अपने दूसरा पॉइंट मुझे कहा है ना, फाइट अ गुड फाइट, वो सच में मैं एक अपने फ्रेंड का जिक्र करना चाहूंगी। मैं इन चीजों से गुजर रही थी तो उसने मुझे एक बात बोली थी कि तू स्ट्रांग है, मैंने देखा, और तू इसमें से निकल जाएगी। कहते कोई तुझे नहीं निकालेगा, तू खुद ही अपने आप को इससे निकाल पाएगी। और सच में जब मैंने प्रार्थना की और मुझे जब ये वर्स मिली कि आई कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, तो इसी तरीके से ही मैं निकली कि परमेश्वर ने मुझे उन चीजों से निकाला। और थैंक यू टू यू एंड ऑल द फ्रेंड्स जो इस चीज को देख रहे हैं, आपकी प्रेयर के द्वारा ही अब मैं डिप्रेशन फ्री हूँ।
वाकई बहुत बड़ी गवाही है ये हम सबके लिए, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है ये, क्योंकि इस तरह की गवाहियां हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं और हमको यह एहसास दिलाती हैं कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जरूरी यह है कि हम परमेश्वर में विश्वास रखें और उसके साथ आगे बढ़ते चले जाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा, क्योंकि इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।